अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे सबसे पहले आज बलूचिस्तान और केपीके की। जी हाँ, बलूचिस्तान और केपीके जहाँ पर एक हंगामा है और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हर सिचुएशन को दिखाने में हमेशा की तरह चूक कर जाता है। यानी कि अगर केपीके और बलूचिस्तान में कुछ हो रहा हो, तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई ख़ास खबर आपको नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर उसमें से 1% अगर पंजाब में हो रहा हो, तो यकीनन हमारा जो मीडिया है, यानी कि हमारे टीवी चैनल्स जो हैं, वो सुबह से रात तक चिल्ला-चिल्ला कर उनका गला बैठ जाएगा। तो ऐसा ही इस वक़्त भी किया जा रहा है। केपीके में आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर चाहे वो खुर्रम एजेंसी हो या दूसरे इलाके, वहाँ पर जी शिया सुन्नी में आपस में झगड़ा हो रहा है और वो भी किसी ना किसी ज़मीन को या लैंड को लेकर ये झगड़ा चल रहा है और 2 कबीलों के बीच में जो है, यानी 2 कबाइल के बीच में ये झगड़ा है। और उसमें ये भी बताया जा रहा है कि कई लोगों की जानें अभी तक जा चुकी हैं। लेकिन उसको अगर यहाँ से हम देखा जाए तो गवर्नमेंट कोई ख़ास तरीके से उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रही है और जैसे कि पाकिस्तान में एक सुन्नी लोगों का राज है, तो जी इसी वजह से शायद जो शिया कम्युनिटी है वो टफ टाइम देख रही है, लेकिन होना ऐसा नहीं चाहिए और जिसकी वो ज़मीन है उसको वो मिलनी चाहिए और इस तरह से गलत फैसले नहीं होने चाहिए। लेकिन बहरहाल वहाँ पे कई लोगों की जान जो है उस ज़मीन के लिए कई लोगों ने अपनी जान दे दी, कई लोगों ने दूसरों की जान ले ली और ये हंगामा है कि चलता चला जा रहा है। बात करेंगे हम बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान जो है वो भी पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जिसके बारे में आप हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत ही कम सुनेंगे और कई बार हमने ये भी देखा है कि वहाँ से लोग प्रोटेस्ट करने के लिए इस्लामाबाद आते हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे बैठा करते हैं और उसके बाद उनको ना तो कोई मिनिस्टर ना ही कोई और सरकारी एम्प्लॉय जो है वो जाकर पता करने की कोशिश करता है कि क्या वो लोग खैरियत से हैं, क्या उनके पास खाने पीने का सामान है, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो किस बात पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मारंग बलोच साहिबा को तो आप सभी जानते होंगे और बहुत जबरदस्त किस्म की बलूचिस्तान की एक्टिविस्ट है और मारंग बलोच जब लास्ट टाइम आई थी इस्लामाबाद तो काफी दिन वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे उन्होंने टेंट वगैरह लगाए थे और वहां बैठ के वो प्रोटेस्ट करती रही और उसके बाद हुआ ये कि जी जब उनको हटाया गया या जब वो खुद ही वो चली गई अपना प्रोटेस्ट खत्म करके, उसके बाद इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे सारे इलाके में मतलब जहाँ पे ये टेंट वगैरह लगा सकते थे, उसको तोड़ फोड़ दिया, वहां पे खुदाई करके ऐसी हालत कर दी है कि अब वहां पे कोई टेंट नहीं लग सकता, यानी कि वहां सामने बैठ के कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। जबकि उससे पहले ना सिर्फ बलूचिस्तान के लोग बल्कि कई बार हमारे यहाँ की माइनॉरिटीज के लोग जो हैं उनको भी मैंने देखा कि वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। लेकिन अब जाहिर है कि जो स्टेट है वो नहीं चाहती कि बलूचिस्तान के लोग अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन उनका प्रोटेस्ट क्या है? जाहिर है उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे, चीजें महंगी से महंगी होती जा रही हैं, महंगाई के खिलाफ भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साथ उनके राइट्स उनको नहीं दिए जा रहे, उस पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मिसिंग पर्सनस का इशू हमेशा से जो है वो बलूचिस्तान में खास हैसियत रखता है कि हमेशा से हमने देखा कि वैसे तो खैर पूरे पाकिस्तान में चाहे वो सिंध हो या कोई भी इलाका हो, वहां से हर एरिया से मिसिंग पर्सनस का इशू है, लेकिन बलूचिस्तान के लिए मिसिंग पर्सनस का इशू बहुत ही खौफनाक तरीके से है। और यहाँ पर जब ये लोग आते हैं और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे या पार्लियामेंट के आगे या किसी भी जगह इस्लामाबाद में जब वो प्रोटेस्ट करने के लिए बैठते हैं, तो अपने प्यारों की पिक्चर्स भी उठाई होती है उन्होंने, उनकी कई बैनर्स भी लगे होते हैं और शिकायत भी कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं लोगों को कि उनके साथ क्या-क्या ज़ुल्म हो रहा है, उनके साथ क्या-क्या किया जा रहा है। उस वक़्त हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हमें कहीं दूर-दूर दिखाई नहीं देता। हमारे टीवी चैनल्स के ना तो कैमरा होते हैं, ना एंकर्स होते हैं, ना प्रोड्यूसर्स होते हैं, ना मालिकान होते हैं, ना ही कोई पार्लियामेंटेरियन नज़र आ रहा होता है, ना ही कोई हमें मिनिस्टर दिखाई दे रहा होता है। हाँ, कुछ फ्रीलांस जर्नलिस्ट जो हैं, वो ज़रूर पहुँचते हैं और इन लोगों से बात करने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा होता हुआ हमने कुछ नहीं देखा। लोग बहुत परेशान होते हैं, अपने प्यारों की पिक्चर्स उठा रखी होती हैं, फोटोज़ ले रखी होती हैं।
कोई 10 साल से गायब है तो किसी को 12 साल हो गए, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी के बच्चे, किसी की बीवी, सब लोग वहां पर मौजूद होते हैं और वो दुहाइयां दे रहे होते हैं कि जी हमारे लोग जो मिसिंग हैं उनको वापस कर दिया जाए, और अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो जी उनको जुर्म की सजा दीजिए, और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनको छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम हमें ये तो बताइए कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। और यही बातें जो हैं कई बार हमने जाकर देखा कि इन मिसिंग पर्सन्स के जो वहाँ पे आप कह लीजिए इस्लामाबाद के इस्लामाबाद में आके जो प्रोटेस्ट करते हैं, उनको हमने ये सब कुछ कहते सुना। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जिन लोगों के हाथ में पावर है, जो लोग कुछ कर सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं, वो इनकी मदद नहीं कर रहे। एक खामोशी सी रहती है और उसके बाद ये लोग बेचारे जो हैं वो वापस अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। इस बार बलूचिस्तान के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना ये है कि मिसिंग पर्सन्स का इशू बहुत सीरियस से सीरियस तर होता चला जा रहा है, और इस बार वो लोग चाहते हैं कि मिसिंग पर्सन्स के इशू को सॉल्व किया जाए। बलूचिस्तान में उन लोगों को राइट्स दिए जाएं जो जो जिसके वो बिल्कुल हकदार हैं। और अब छोटे-छोटे इलाके जो बलूचिस्तान में हैं, वहाँ से भी लोग उठकर आ रहे हैं और मारंग बलोच और इसी तरह के लोगों को जॉइन कर रहे हैं, यानी कि उनकी तहरीक में शामिल हो रहे हैं। और जो एक्टिविस्ट बलूचिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, उनके साथ शामिल होकर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इनके ऊपर भी जी जुल्म किए जा रहे हैं, इनके ऊपर भी पुलिस को भी खड़ा किया गया है, रेंजर्स के लोग भी हैं, मारपीट भी है और कई लोगों को तो अरेस्ट भी किया जाता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा, बलूचिस्तान में जगह-जगह चेक पोस्ट है। बलूचिस्तान में अगर आप जाएँ तो आपको लगेगा कि पता नहीं आप कहाँ आ गए। हर कुछ देर के बाद बताया जाता है कि कोई ना कोई चेक पोस्ट है जहाँ पर इन लोगों को अपनी शनाख्त बतानी पड़ती है। इनको ये बताना पड़ता है कि ये लोग कौन है। बार-बार भारत का नाम हमारे यहाँ लिया जाता है और कहते हैं कि जी भारत जो है वो बलूचिस्तान में गड़बड़ कर रहा है। जी भारत बलूचिस्तान में गड़बड़ कर रहा है या नहीं कर रहा उसकी तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, हमारे लोग ज़रूर गड़बड़ कर रहे हैं। भारत का जो भी रोल है या अगर नहीं है तो वो पता करना तो खैर हमारे लोगों का काम है जो इस काम के लिए रखे जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अपने काम के अलावा सारे काम कर रहे हैं और हमारे अपने पाकिस्तानी जो कि बलूचिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान के लोगों को परेशान कर रहे हैं। मिसिंग पर्सन्स का जो इशू है, मतलब ये जो बार-बार लोग गायब हो जाते हैं, ना सिर्फ ये कि बलूचिस्तान से इस्लामाबाद जैसा कैपिटल है, यहाँ से भी लोगों को गायब किया जा रहा है। कभी कोई जर्नलिस्ट को उठा के ले जाते हैं, तो कभी किसी एक्टिविस्ट को उठा के ले जाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, ये ना बोलो, वो ना करो। अभी रिसेंटली जी आज इमरान खान साहब की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ये वही इमरान खान साहब है जो सुबह, दोपहर, शाम पूरा टाइम लोगों को ये बताते रहते थे कि जी जो फौज है, फौज ने ही सारी गड़बड़ की है और फौज जो है, फौज असल में अपनी बैरकों में वापस नहीं जा रही है। इमरान खान ही थे जिन्होंने कहा था कि न्यूट्रल अगर होने की बात होती तो इमरान कहते थे कि जी न्यूट्रल तो जानवर होता है, यानी कि पूरी फौज को वो जानवर बता रहे थे। और अब इमरान खान जो है वो ये कह रहे हैं कि जी फौज न्यूट्रल हो जाए, यानी कि एक बार फिर इमरान खान का कहना यही है कि शायद आर्मी को, एजेंसीज को वो न्यूट्रल होने को कह रहे हैं, मतलब जानवर बनने को कह रहे हैं, जो इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट है। लेकिन अभी इमरान खान ने एक लेटर इशू किया है अपनी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और जी खान साहब का कहना ये है कि उनके पार्लियामेंट के जितने भी लोग हैं, जितने उनकी पार्टी के लोग हैं, जितने उनकी पार्टी के मेंबर्स हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हों, पार्लियामेंट के बाहर हों, कोई भी फौज के खिलाफ कुछ ना बोले, कोई भी फौज के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट ना दे, हर कोई पॉजिटिव बात करे, और उसमें आर्मी चीफ का भी नाम शामिल है। इमरान खान साहब का कहना ये है कि आर्मी चीफ के बारे में भी कोई भी नेगेटिव बात ना करे, सब कहें कि ये बहुत अच्छा काम करे, वाह वाह प्रोडक्शन हो जाए सब के सब। और ये वही इमरान खान है जो इससे पहले लोगों को बताते रहे, लोगों को सिखाते रहे कि नहीं जी सब कुछ तो इन्हीं लोगों ने किया है और इनके खिलाफ जो है वो बात की जाए। लेकिन इस वक्त इमरान खान जो है वो या तो बहुत घबरा गए, जो कि खान साहब दूसरों को कहते थे आपने घबराना नहीं है, लेकिन इस वक्त लग ऐसा रहा है कि इमरान खान साहब खुद घबरा चुके हैं और अब वो जेल से बाहर आना चाहते हैं। हालांकि ये वो जेल है जहाँ पे इमरान खान साहब को हर तरह की फैसिलिटीज दी गई हैं। ये कोई जुल्फिकार अली भुट्टो वाली जो है वो सेल नहीं है कि जहाँ पे इमरान इमरान खान साहब को रखा गया है कि जहाँ वो बहुत परेशान हो और कुछ ना हो। इमरान खान साहब के पास टीवी, एसी और दुनिया जहान का हर फैसिलिटी दी गई है। लेकिन बहरहाल इस वक्त इमरान खान ने एज यूजुअल एक बहुत यू टर्न मारा है, एक लंबा यू टर्न लेके, और अब खान साहब जो हैं वो एकदम से वाह वाह प्रोडक्शन बन गए हैं एजेंसीज और आर्मी के लिए। और उनका कहना ये है कि कोई भी उनकी पार्टी का हो,
ये उनकी पार्टी के बाहर हो, पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, उनकी पार्टी में कोई किस्म की पोजीशन रखता हो, ना रखता हो, कोई भी हो, वो बहरहाल आर्मी और एजेंसीज के खिलाफ कोई बात ना करे, सिर्फ और सिर्फ वाह-वाह कीजिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बात ही कीजिए। ये कहना है इमरान खान का, जिनके लिए लोगों का कहना ये था कि लोगों को जो बोलना सिखाया है, लोगों को जो बढ़कर बात करना सिखाया है, लोग जो उठ खड़े हुए हैं, लोग जो कह रहे हैं कि जी आर्मी को अपने काम से काम रखना चाहिए, आर्मी को हरगिज़ पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये ही इमरान खान अब एक बार फिर यू टर्न ले चुके हैं और उन्होंने कहा ये है कि जी अब कुछ भी ना बोलो, एकदम चुप, खामोश। जी हाँ, सब लोग एकदम खामोश रहे और इमरान खान का ये कहना कहाँ तक उनके लोग सुनते हैं, वैसे तो खैर सुन ही लेंगे जो उनके साथ हैं, लेकिन जो उनके साथ नहीं है, यकीनन वो लोग भी हैरान परेशान हो गए हैं कि खान साहब अपनी स्टेटमेंट ऐसे बदलते हैं कि ऐसे तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता, जिस तरह से इमरान खान की स्टेटमेंट एक के बाद एक बदलती चली जा रही है। लेकिन खैर वो इमरान खान रहे हो या नवाज शरीफ, वो नवाज शरीफ रहे हो या शहबाज शरीफ, वो शहबाज शरीफ रहे हो या बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो रहे हो या आसिफ अली जरदारी या कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, किसी ने भी कभी भी बलूचिस्तान के लिए कुछ पॉजिटिव नहीं सोचा, किसी ने भी कभी ये नहीं सोचा कि बलूचिस्तान के लोगों को उनका राइट दिया जाए, किसी ने ये नहीं कहा कि जी बलूचिस्तान के लोग जो बार बार प्रोटेस्ट करते हैं और अब तो हालात उस जगह आ गए हैं कि वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के साथ ही रहना नहीं चाहते, तो उसकी क्या वजह है, उसकी रीजन क्या सिर्फ ये है कि जी उनको वैसे ही शौक चढ़ा हुआ है प्रोटेस्ट करने का? नहीं, उनके साथ गलत हो रहा है, बरसों से हो रहा है और मिसिंग पर्सन्स का इशू भी उनके साथ बहुत टाइम से है। जहाँ कोई एक्टिविस्ट निकलता है उधर बलूचिस्तान से, उसके साथ ही हमारे भाई लोग जो हैं उसको गायब कर देते हैं और उसके बाद कह दिया जाता है कि जी ये तो भारत कर रहा है। अब कोई मुझे ये बताए कि भारत का बॉर्डर तो लगता नहीं है बलूचिस्तान के साथ, जहाँ तक मुझे पता है। वैसे तो मेरा ज्योग्राफी बहुत खराब है, लेकिन मतलब आई नो, लेकिन फिर भी बलूचिस्तान का कोई बॉर्डर जो है वो नहीं लगता है भारत के साथ। तो भरा भारत जो है वो उसमें इंटरफेयर कैसे कर रहा है? अच्छा चलो मान लिया कि भारत किसी ना किसी तरीके से बलूचिस्तान में जाकर इंटरफेयर कर रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? आपने तो इतनी फौज वहां खड़ी कर रखी है, आपने तो जगह जगह वहां पे चेक पोस्ट बनाई हुई है, और तो और बलूचिस्तान के इलाके में जो है वो स्मगलिंग भी सही आप लोग खूब कर रहे हैं, तो वो भी नहीं रोकी जा सक रही आपसे। तो फिर आखिर आप लोग किस बात की सैलरी ले रहे हैं और किस बात के लिए वाह वाह करने के लिए कह रहे हैं? साथ ही हमने ये भी देखा है कि ना सिर्फ सी पैक को लेकर बलूचिस्तान के लोग नाराज हैं, उनका कहना ये है कि जी ये जो सी पैक बन रहा है उसमें उनका कोई रोल नहीं है, यानी उनको कुछ भी फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जो फायदा भी होगा वो यकीनन चाइना को होगा, पाकिस्तान को इतना फायदा नहीं होगा जितना चाइना को होगा। और इसी वजह से गवादर हो या कहीं भी हो, हर जगह के लोग नाराज हैं। गवादर से मुझे याद आया कि बलूचिस्तान का, जैसे मैंने आपको बताया था कि कई इलाकों के लोग जो हैं वो आकर जो है मारंग बलोच साहिबा के साथ शामिल हो रहे हैं प्रोटेस्ट में, और ये लोग जमा कहाँ हो रहे हैं? जी हाँ, ये जमा हो रहे हैं गवादर में। और बताया ये जा रहा है कि जी गवादर में इन लोगों ने ये सोचा है कि सब लोगों को जमा करेंगे, यदि सब लोग इधर उधर दूसरे एरिया से आएंगे बलूचिस्तान के गवादर, और फिर प्रोटेस्ट किया जाएगा मिसिंग पर्सन्स के लिए भी, और बलूचिस्तान में जो कुछ गलत हो रहा है और जिस तरह से इन लोगों को उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे बलूचिस्तान के लोगों को, उसके ऊपर बलूचिस्तान के लोग ना सिर्फ ये कि प्रोटेस्ट करेंगे, और बल्कि उस वक्त तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक के उनके राइट्स उनको नहीं मिल जाते। पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। ये और बात है कि हमें चाहे चाइना पैसा दे रहा हो, चाहे आईएमएफ पैसा दे रहा हो, लेकिन पाकिस्तान के खर्चे जो हैं, वो किसी तरीके से काबू में नहीं आ रहे हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है, वो हमारी वो क्लास है जो कि पार्लियामेंट में बैठी हुई है, या वो है जो मुल्क के फैसले कर रही है, या फिर कह लीजिए कि जो पॉलिसीज़ बनाती है। ज़ाहिर है कि उनके पास 4-4 गाड़ियाँ, नौकर-चाकर, हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, और वो पैसा बुरी तरह से उड़ा रहे हैं। जी, कभी इस कंट्री में विज़िट करने जा रहे हैं, कभी उस कंट्री में विज़िट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में रहते हुए बहुत ही कम दिखाई देते हैं, और यही वजह है कि लोगों के अंदर गुस्सा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आम पब्लिक जो है वो पहले जैसी नहीं रही कि वो 71 की वॉर जो है वो उसमें हम हार गए और हम कह दें कि नहीं जी हम जीत गए थे। तो अब वो वाली पब्लिक तो रही नहीं है। अब पब्लिक जो है वो बहुत होशियार किस्म की पब्लिक हो गई है, लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है, लोगों को मालूम है
कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होता रहा है। लोगों को ना सिर्फ ये कि पास्ट का पता लग गया है, फ्यूचर का भी अंदाजा है और प्रेजेंट तो लोगों को बहुत ही अच्छे से मालूम है। इस वजह से भी शायद लोग परेशान हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा, यानी कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं परेशान है कि किस तरह से लोगों को कंट्रोल में किया जाए। अब इमरान खान की वजह से या इमरान खान की पार्टी की वजह से जो अटैक पे अटैक किए जा रहे थे सोशल मीडिया के जरिए, जाहिर है कि दूसरी कंट्रीज में बैठ के ही लोग ज्यादातर कर रहे थे, पाकिस्तान के लोग इतना नहीं कर पा रहे थे या नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में पकड़ धकड़ बड़ी आसानी से हो जाती है। लेकिन जो लोग कंट्री से बाहर बैठे हैं उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए एजेंसीज और आर्मी के ऊपर काफी अटैक्स किया। अब इमरान खान को इस बात के लिए तैयार करा लिया गया कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिलवा दिया है कि जी पॉजिटिव बातें करें, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट ना दी जाए। वो बातें तो सब ठीक है, लेकिन अब उसका क्या कि ये इतना डर खौफ किस लिए? ये भी तो इमरान खान का ही कहना था कि किसी भी पार्लियामेंट की तरह या किसी भी दूसरे इदारे की तरह जो एजेंसीज और आर्मी है वो भी एक इदारा ही है पाकिस्तान का, तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्यों नहीं हो सकती? आखिर क्यों कुछ भी कहने से मना किया गया है? बहरहाल इमरान खान लगता है कि जेल में रहते रहते थक चुके हैं। फायरवॉल लग रही है तो कभी सोशल मीडिया बैन किया जा रहा है, तो कभी वीपीएन इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कभी डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन क्या इमरान खान की इस स्टेटमेंट के बाद के जी फौज और एजेंसीज के बारे में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बोले, से मुझे याद आया कि जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी उस वक्त के डीजी आईएसपीआर आसिफ गफूर, लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब का कहना था कि जी मीडिया को रिक्वेस्ट की गई थी कि जी 6 मंथ्स के लिए पॉजिटिव रिपोर्टिंग की जाए। अब पॉजिटिव रिपोर्टिंग क्या होती है ये बात तो खैर आसिफ गफूर साहब नहीं बता पाए, लेकिन मीडिया जरूर हैरान था कि अगर आप कुछ पॉजिटिव कर ही नहीं रहे हैं तो पॉजिटिव रिपोर्टिंग होगी कैसे, और अगर आप पॉजिटिव करेंगे तो रिपोर्टिंग अपने आप ही हो जाएगी। लेकिन इस बार भी कुछ उसी किस्म के हालात का सामना है और इमरान खान से भी कहलवा दिया गया है कि जी कुछ नेगेटिव बात ना की जाए, पॉजिटिव रिपोर्टिंग ही करे। इनका ख्याल है ऐसा करने से लोगों की आंखें बंद हो जाएंगी और लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा कि असल में मुल्क की हालत क्या है। बलूचिस्तान के लोगों को उनका राइट दे दीजिए, उनके मिसिंग पर्संस का इशू सॉल्व कर दीजिए और उसके साथ ही केपीके में भी जो है हालात को बेहतर कर लीजिए, तो पॉजिटिव रिपोर्टिंग अपने आप ही हो जाएगी। आप नहीं भी कहेंगे तब भी आपके बारे में पॉजिटिव रिपोर्टिंग ही जाएगी। लेकिन अगर आप बलूचिस्तान के लोगों को इसी तरीके से परेशान करते रहेंगे, वहां पे मिसिंग पर्संस का इशू रहेगा, उनके राइट्स उनको नहीं दिए जाएंगे, केपीके में भी हालात खराब से खराब होते चले जाएंगे, वहां भी लोगों में झगड़ा करवा के लोगों की जाने जाती रहेंगी, या अफगान बॉर्डर के ऊपर भी अगर यही मारकाट चलती रही जो काफी अरसे से टीटीपी के साथ चल रही है, तो फिर बता दिया जाए कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग क्या की जाए, मतलब किस तरह की जाए, कौन सी बात की जाए जिससे कि ये लगे कि पाकिस्तान में बहुत हालात अच्छे, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। इस्लाम में खुदकुशी हराम है, वैसे तो मेरा ख्याल है किसी भी रिलीजन में खुदकुशी करने की कोई जगह नहीं है। सभी रिलीजन ने जो है ये बताया है कि आप अपनी जान ना दें, बल्कि हिम्मत रखें और हिम्मत से हालात का मुकाबला करें। लेकिन फिर भी लोग खुदकुशी कर रहे हैं और लोगों के हालात जो है वो बहुत खराब है। लेकिन हमारे लोग जो हैं उन्हें कोई, यानी हमारे लोग से मतलब है भाई लोग, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो कहते हैं बस जी हम यहाँ के बादशाह हैं और हमें कोई कुछ भी ना कहे। हाँ, वो जैसे ताड़ साहब कहते हैं ना, मैं यहाँ का बादशाह हूँ, मैं अंडे दूं बच्चे दूं मेरी मर्जी। तो यही यहाँ पर भी चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा, असल बात तो यही है कि कब तक इस तरीके से चलता रहेगा और कब तक इस तरीके से लोग चलने देंगे। अब लोगों को बाहर आना होगा, लोगों को अपने राइट के लिए बोलना होगा, प्रोटेस्ट करने होंगे, रोड पे आना होगा। अदरवाइज यही कुछ होता रहेगा और कुछ भी बेहतर होता हुआ हम नहीं देख रहे। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।